नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रुथ इंडिया न्यूज़। बिहार में शराबबंदी लागू है और बिहार में अब होटलों में छापा पड़ रहा है। मतलब सरकार हर उस माफियाओं पे एक तरीके से शिकंजा कसना चाह रही है जिससे बिहार में शराब जो है लोगों के पास पहुंचती थी, लेकिन जो पकड़ाने, जैसे होटल में अगर छापा पड़ रहा है, रेस्टोरेंट में छापा पड़ रहा है, तो इसमें माफिया नहीं कहीं पकड़ा रहे हैं, जो लोग पीने वाले हैं वो ज़्यादातर पकड़ा रहे हैं। और उन पे जो है पुलिस उनको प्रताड़ित एक तरीके से कर रही है, माफियाओं पे शिकंजा नहीं कस रही है, जबकि नियम बहुत टाइट हो गया है। जिस थाना के प्रभाव में वो क्षेत्र आता है उस थाना प्रभारी पे भी एक तरीके से एक्शन होगा। ये सब नियम जो है नीतीश कुमार ने कसा है। इस शराब पे जिस तरीके से बैन लगाया गया है अप्रैल 2016 से, पिछले एक महीना पहले, 15 दिन पहले नशीली शराब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग मरे। लेकिन बिहार के अगल बगल का जितना भी एरिया है, यूपी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, वहाँ पे शराब आम है और शराब से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। और वहाँ के सरकार जो है इस रेवेन्यू को वहाँ के लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन बिहार में एक तरीके से रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है। लेकिन शराब माफिया जो है आराम से शराब बेचते हैं और पकड़ाने वाले हमेशा लोग होते हैं जो पीने वाले हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, ये पुराना सचिवालय का एरिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो शराब बैन है, ये शराब बैन कितना हद तक बैन हो पाएगा। बैन हुआ कहाँ है? पहले ओपन बिकता था, अब घर घर पहुँचता है, सबको पहुँचा देता है लोग। अभी जहाँ पे दारू बिक रहा है, जो सब बेच रहा है, जाके देखिए वहाँ पे 10 गो मोटरसाइकिल, 10 गो कार लगा होगा। लेकिन झारखंड चले जाइए लाइसेंसी दुकान पे, 10 गो मोटरसाइकिल दुकान पे खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खुला हुआ है। नहीं जाता है लोग पीने, शाम में जाता है अपना खरीदता है, पीता है। यहाँ जान रहा है कि चोरी से मिल रहा है। जो चीज़ को जितना ढकिएगा ना, उसको लोग उतना उघाड़ के देखना चाहता है। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में तो शराब बिक रही है, गुजरात में नहीं बिकती है, अच्छा बात है, लेकिन बिहार में नहीं। पूर्णतः बंदी किया जाए ना। पूर्णतः बंदी कैसे हो पाएगा ये आप अगर कैसे? वो सरकार चाहेगी तब तो, प्रशासन को टाइट करे हो। प्रशासन को तो सरकार टाइट कर रही है कि फिर क्यों मिल रहा है? बॉर्डर सील करे, बॉर्डर सील करे। अगर प्रशासन चाह लेगा कि दारू ना बिकेगा, एक बूंद का दारू को बेच लेगा, सवाल ही नहीं उठता है। प्रशासन बेचवा रहा है। प्रशासन बेचवा नहीं रहा। अगर वो चाह ले कि ना हम बेचने नहीं देंगे, तो क्या दारू बेच लेगा कोई? मतलब पहला बार जो बंद हुआ था तो कहाँ मिल रहा था दारू, फिर धीरे धीरे घरे घर मिल रहा है। लेकिन प्रशासन तो पकड़ रही है जो लोग दारू पीते हैं। पकड़ रहा है तो माफिया कहाँ पकड़ा रहा है? पी के जो रोड पे टल्ली हो रहा था ओकरा पकड़ रहा है। माफिया कहाँ पकड़ाता है? देखें पेपर में कभी पढ़े हैं कि फलना माफिया पकड़ा गया? माफिया पे कैसे शिकंजा कसेगी सरकार या ये तो सरकार का निर्णय है ना कि सरकार को कैसे करना है। ये निर्णय हम थोड़े दे सकते हैं। ये तो सरकार खुद निर्णय लेगी कैसे इस पे शिकंजा किया जाए। सरकार आम लोगों को जागरूक करना चाह रही है कि जितने लोग जागरूक होंगे खुद से शराब नहीं पिएंगे। ये कितना सही है? जागरूक करने से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे है कि जब मिलेगा तो आदमी पिएगा ही, अगर ना मिलेगा तो ना पिएगा, सीधा बात। लोगों को मिलता है तभी पीते हैं। आज यहाँ होटल खुला हुआ, खाना है तब ना खाने आए हैं आप। यहाँ होटल नहीं रहता आप नहीं आते। सीधी सी बात है, दारू मिलेगा लोग लेके पिएगा ही। आदत से लाचार है सब, नहीं मिलेगा ना पिएगा। जिस तरीके से लोगों का एक तरीके से जो है आम आदमी से हम ये जानना चाह रहे थे कि बिहार में शराब बैन है, लेकिन जिस तरीके से होम डिलीवरी होती है शराब की, और होम डिलीवरी के रूप में पहले तो सरकार को राजस्व का फ़ायदा भी होता था इससे, लेकिन अब तो घर पे शराब पहुंच जा रहा है, निजी आदमी का फ़ायदा होता है। नहीं ऑनलाइन पैसा लेता है अब तो। ऑनलाइन तो निजी आदमी ही लेता है ना, कोई जो व्यापारी इससे जुड़ा हुआ है, जो माफिया इससे जुड़ा हुआ है, उसी को ना पैसा मिलता है। अगर सरकारी टेंडर निकलता, सरकारी दुकान रहता तो सरकार को इससे फ़ायदा होता। एकदम मोटा रेवेन्यू सरकार की होती। तो सरकार को या तो पूर्णतः बंद करना चाहिए या तो और लागू करना चाहिए। लेकिन बंद होने का सवाल पैदा होता है, क्या आपको लगता है कि सरकार चाहे भी तो बंद करवा सकती है? चाह लेंगे तो काहे बंद होगा, आराम से बंद होगा। तो सरकार तो चाहिए रही है, अप्रैल 2016 से चाह रही है कि बंद हो।
और सरकार को फायदा भी नहीं हो रहा है इससे। वो तो दिख ही रहा है कि कितना हो रहा है बंद। सरकार को तो इससे नहीं ना फायदा हो रहा है, तो सरकार तो अंतर चाहेगी। इतने हैं कि पहले चौक चौराहे पर सरकारी दुकान हुआ करता था, प्राइवेट हो गया है। अब निजी आदमी ला जो करके चीज़ बेच 200 में मिलता था वो 800 में लोग खरीद के पीता है, क्या करेगा? मिलता है पीवे करेगा, जहाँ ओकरा डी बेच के पीना पड़े। आम आदमी का तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। पहले वो 200 में लेकर के पीता था, अभी वही दारू 800 में लोग लेके पीता है। 800 में लेकर के पीता है। घरे घर शराब, किसी देहात में चले घरे घर शराब बनता है, काहे बनता है? अच्छा, बन भी रहा है। तो बनता नहीं है तब। चल जाइए है ना, चल जाइए बढ़िया तरफ, चल जाइए है ना, चल जाइए बीचा तरफ, चल जाइए, सगरे बनिए रहा है ना। हम लोग की तरफ चल जाइए, सहरसा सुपौल मधेपुरा बनता है। सगरे बनता है, तो आता कहाँ है दारू से? उसी वजह से जहरीली शराब भी बन जाती है और लोगों की मौत होती है। तब वही पीने से मौतें होता है। चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? अभी मुखिया का चुनाव हुआ, तो आप लोग अपने क्षेत्र की तरफ ये मुद्दा रखें कि नहीं मुखिया के पास कि शराब को बैन करवाइए, क्योंकि वो भी तो सरकार के प्रतिनिधि हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है जो कि मुखिया हर हमेशा आपके पास, यहाँ हमारे पास बैठल नहीं ना रहेगा, समझेबे नहीं करेगा। वोट लेने के लिए तो वोट लेने के लिए तो आते हैं ना, आपको समझाने के आते लिए। हैं, लेकिन 24 घंटा बैठल नहीं ना रहेगा वो हमारा पास। सबसे बड़ा चीज़ है कि शराब ना मिले, शराब मिलेगा तो लोग पिएगा, ये शराब मिले ही नहीं, उस हिसाब से किया जाए। पीने वाला को पकड़ने से क्या फ़ायदा है? बिक रहा है तो लेके पिए, वो जान रहा है कि जहर है, पिएंगे तो मरेंगे, तब वो साला पिएगा वो। हम ये आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से शराब की होम डिलीवरी होती है और उससे सरकार को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी शराब बिक रही है। लोगों का यही कहना है कि शराब या तो पूर्णतः बंद हो या तो पूर्णतः खुली जाए, क्योंकि उनकी जो पॉकेट है, इसमें भी पॉकेट एक तरीके से ज़्यादा खर्च होती है, पॉकेट से पैसा ज़्यादा खर्च होता है। जो शराब 200 में मिलता था वो आज के डेट में 800 रुपये में मिल रहा है। और लोगों का एक तरीके से विश्वास है कि सरकार पूर्णतः नहीं चाहती है कि शराब बंद हो, जबकि सरकार को तो राजस्व का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इसमें इस शराब में सिर्फ प्रशासन का दोष है या नेता विधायक का भी दोष है? सब मिली भगत रहता है कि सब मिली भगत रहता है। क्या कहेंगे आप? और शराब तो मिल ही रहा है चारों तरफ। तो कहता है कि नीतीश कुमार के शराब बंद है, मिल ही रहा है शराब, जहाँ खोजिएगा वहाँ मिल जाएगा शराब। जहाँ खोजेंगे वहाँ हाँ, मिल जाएगा। 200 के माल लिए खजाना बेचता है। और फंक्शन रहता है, कुछ लगन रहता है, आओ ज़्यादा लेता है, और ज़्यादा लेता है। आओ ज़्यादा। अब पिए वाला पी ही रहा है। लेकिन शराबबंदी से आखिर फ़ायदा तो कुछ हुआ होगा ना? क्या फ़ायदा हुआ? अब तो लोग पी करके उतना रोड पे नहीं चल बौड़ाते हैं। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन तैयो लुका छुपे पीवे कटाइए कि अब दिखाता नहीं है कि हम दारू पीला है, डर के चलता है। लेकिन पिए वाला पी ही रहा है, रोज पीता है। पीने वाला पी ही रहा है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा